और कितने ऐसे केसेस है भारतीय जनता पार्टी के उनके नेताओं के जिन्होंने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए और क्या तो क्या मतलब किया राहुल गांधी की सदस्यता गई, इसलिए मोदी जहरीले सांप है, ये नया फैक्टर सामने आ गया है। ओके, लेट मी गेट अ रिएक्शन। शहजादपुरा वाला पूरी बीजेपी एक लाइन से खड़ी हो गई है। स्मृति ईरानी कह रही है अगर नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोल रहे थे, पूरी बीजेपी के लिए बोल रहे थे, उनकी विचारधारा के लिए बोल रहे थे, वो विचारधारा तो देश पे राज कर रही है, देश को गाली दे रहे थे क्या खड़गे साहब? लेकिन आपको भी एक फुल टॉस मिल गया है। देखिए ऐसा है, आपको भी फुल टॉस मिल गया है। कर्नाटका में हार नजर आई, कांग्रेस को बौखलाहट आई और इसीलिए गाली गलौज पर उतर आई। ये कांग्रेस पार्टी नफरत की दुकान है, गाली गलौज की दुकान है, मोहब्बत की दुकान नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि शब्द शायद खड़गे जी के जरूर हो, पर ये सोच, ये विचार गांधी परिवार के है। मौत का सौदागर से शुरू होता है, 80 गालियों तक जाता है। मोदी जी को नीच, भस्मासुर, उनकी जाति को लेकर गालियां देना, उनके परिवार को जिस प्रकार की भाषा पवन खेड़ा ने बोली थी वो भी हमें याद है, उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में, वहां से लेकर हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी से लेकर आज जहरीला सांप कहना, ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। अगर इनके पास मुद्दे होते, अमीश जी एक पैटर्न देखिए, मैं आपको पैटर्न बताना चाहता हूं। इमरान जो है, इनका इमरान जो कसीदे गाता है अतीक के लिए वो चलेगा, पर प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको गाली गलौज देना, एसडीपीआई के साथ जो है गले मिलने के लिए बार बार ऑफर देना, फिर किस प्रकार से चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या चाहे सिद्धरमैया हो, उनका लिंगायत समाज के मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करना, तो सीधे सीधे ये वोट बैंक को साधने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं ये सहयोग नहीं, ये बहुत बड़ा उद्योग और प्रयोग है। और राधिका जी ने तो क्लैरिफाई ही कर दिया कि ये बदले की राजनीति से भी प्रेरित है। और बाय द वे जो पूरा बयान है खड़गे जी का, मैं चुनौती देता हूं, हालांकि मैं कन्नड़ा नहीं जानता हूं, पर कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, उसमें मोदी जी के शब्द नाम का उल्लेख है, पर उसमें कहीं पर भी बीजेपी या देश चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ देखिए ऐसा है कि अब मैं एक एक करके बात कर दूं। आपसे कमी मिला अभी तक? देखिए जहां तक सवाल है, आज गुस्से में नहीं, राधिका जी तो गुस्से में है, पर गाली पर ना उतरा है। ये गुस्सेबाज और गालीबाज है, ये गुस्सेबाज और गालीबाज ना बने। देखिए अमीश जी, मैं अपनी बात कर दूं, एक एक करके आपके शो पर सबको समय मिलता है। अमीश जी, मैं क्या अपनी बात करूं? अमीश जी, मैंने टोका नहीं है, आज उनको भी टोकिएगा। अब मैंने सवाल पूछा, आपने शायद सुना नहीं, टोक का ही सवाल पूछा मैंने, बोला कि वो कह रहे हैं लोकतंत्र भी खतरे में है और देश जल रहा है। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र हिंदू मुसलमान के बीच में, बाकी कम्युनिटीज के बीच में, लोकतंत्र की दुहाई वो ना दे जिनके खून में इमरजेंसी का डीएनए है, जिन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाई, किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए, सेंसरशिप लगाई, कमिटेड जुडिशरी बनाई, वो आज वो बात कर रहे हैं लोकतंत्र के बचाने की। और वही लोग आज बात कर रहे हैं जिस प्रकार से, देखिए मुझे लगता है दंगों की भी बात इनको नहीं करनी चाहिए। हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, नेल्ली, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, जिन्होंने ये सारे नरसंहार कराए और सिखों से लेकर मुसलमानों का, अल्पसंख्यक समाज का नरसंहार कराया। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कादरी समाज के जो कादरी, जो उस समय जिनको पद्मश्री मिला, उन्होंने भी क्या कहा, कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है मुसलमानों को। आज तो कादरी हो या पादरी हो, ये सभी लोग, मुसलमान हो या चाहे भक्त हो हनुमान के, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर एक चीज लास्ट में कहूंगा, देखिए वैसे ये नाग जो होता है, हम तो नाग पंचमी भी मनाते हैं, मैं तो मुसलमान हूं, पर हिंदू संस्कृति में नाग को भी बहुत अहम दर्जा दिया जाता है। शिव जी के गले के इर्द गिर्द नाग ही रहता है। पर देखिए जो रोम संस्कृति के होते हैं ना, उनको राम संस्कृति, उनको शिव संस्कृति, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। मोदी से नफरत करते करते खड़गे जी का एक बयान सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्पेशल समय है इनका। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। जी। देखिए ये नफरत केवल मोदी जी के प्रति नहीं है, ये नफरत दरअसल ये हिंदू समाज के प्रति है, और इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी जैसे व्यक्ति को भी इन्होंने कैंपेन में उतारा है। जी। इमरान प्रतापगढ़ी आपके स्टार प्रचारक हैं, जो अतीक अहमद के लिए कसीदे पढ़ते हैं। उतना तो समाजवादी पार्टी नहीं पढ़ रही, और आपके लिए नरेंद्र मोदी जहरीले सांप हैं, अतीक अहमद हीरो हैं। संतोष पाटिल कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानते हैं संतोष पाटिल कौन है? शहजाद जी जानते हैं? बताता हूं।
संतोष पाटिल की बातों पर आपने अभी तक एफआईआर किया, पर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 85% वाली सरकार का बताया था। 85% कमीशन राजीव गांधी ने बताया था। लुटेरे पंजे ने 85% कमीशन रखने का काम किया। वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी को मौका मिल जाए। क्या राजीव गांधी को जानते हो? शहजाद जी अब उनको 1 मिनट का मौका दीजिए। राजीव गांधी का नाम सुना? जानते संतोष पाटिल? अरे संतोष पाटिल आपका वर्कर है, उसका नाम ले लो। राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। आपका वर्कर है संतोष पाटिल। 85% वाली सरकार का बताया उन्होंने। शहजाद जी, और अब बीच में मत बोलिए, अब मैं बोल लूं अगर आपको गाली मत देना। बैठे कल शायद ये प्रभावित हो गए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से प्रभावित होकर आज ये स्टूडियो में आ गए। मैं कोई गाली नहीं दी है, तो आप ये बकवास करके टाइम वेस्ट मत करिए शो का। अब मुद्दे पे आते हैं। मैंने कोई देखिए, अगर इन्होंने ये ड्रामा करना है इतने इंपॉर्टेंट शो पे, फिर इसीलिए हो रहा है डाइवर्जन, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनके सारे प्रवक्ता ट्रेन करे जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक की जनता पूछ रही है 40% जो कमीशन की खोर की आपने सरकार चलाई है उसके बारे में सवाल करेगी, तो आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। और मैंने उनका नाम क्यों लिया, लेकिन मैंने संतोष पाटिल का नाम क्यों लिया, क्योंकि इन्हीं के बीजेपी वर्कर है, 2 कॉन्ट्रैक्टर में से एक जिन्होंने सुसाइड करी। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार इन्हीं के वर्कर से 40% कमीशन ले रही थी। मोदी जी बोले नहीं बोले? देश में 1,70,1,64,033 सुसाइड्स हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनका भी मजाक उड़ाते हैं, उन पे भी चुप्पी रखते हैं। तो देश जल रहा है। जब देश का किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा, जी मैं ओके राधिका हो गए तो देश जलने लग गया। बताइए, मतलब राहुल जी को उनकी सदस्यता खोनी पड़ी तो देश जलने लग गया। ये गजब तर्क है कांग्रेस पार्टी का, जहां एक घर को ही देश मानने लगते हैं, परिवार को ही पूरे कंट्री मानने लगते हैं। अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अमित जी, आपने उनका लंबा वक्तव्य दिया, मैं जवाब भी देने के लिए, अगर आप बराबर समय नहीं देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी। आप या तो बराबर समय दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड एक एक करके एक मिनट बात रखनी। एक सेकंड शहजाद 1 मिनट अभी आपको मिला है, आप और 30 सेकंड ले लीजिए। लेकिन आप कह रही हैं कि आपने एक पॉइंट रखा। इत्मीनान से राधिका जी, इत्मीनान से आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ राधिका जी, सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मेरा बड़ा डायरेक्ट है। आप कह रही हैं डायवर्जन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बीजेपी के इशारे के ऊपर डायवर्जन कर रहे हैं जो मोदी को गाली दे रहे हैं? अच्छा, मैंने फिर बोला ये असलियत बतानी पड़ेगी देश को कि क्या हो रहा है। हमारे देश के खिलाड़ी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, वो लड़कियां बैठी हुई हैं। स्मृति ईरानी के पास हर चीज पे बोलने के लिए समय है। बोली क्या वो इन खिलाड़ियों के लिए? आपने सभी बताया ना, स्मृति ईरानी का बयान आया। क्या स्मृति ईरानी का बयान आया ये रेसलर्स के लिए? नहीं आया। क्या स्मृति ईरानी का बयान किसी भी लड़की के लिए जब रेप होता है उत्तर प्रदेश में तो आता है? वो तो वहां से सांसद भी है और महिला बाल विकास मंत्री भी है। नहीं आता। मैं फिर बोलूंगी, क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या नेता बोला उन रेसलर्स के लिए? कोई नहीं बोला। वो बेचारी बैठी हुई है और थैंक्स की मीडिया दिखा रही है उनको, वरना ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया ने उनको दिखाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रेसलर वाला विषय अलग है। मुझे बताइए ये डायवर्जन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के कहने के ऊपर करा है? मेरा सवाल है आपसे। आपने बोला डायवर्जन हो रहा है, डायवर्जन हो रहा है। डायवर्जन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के कहने के ऊपर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मोदी जहरीला सांप है, देश का प्रधानमंत्री जहरीला सांप है, जो उसको छुएगा वो मर जाएगा। आप सोचिए ये क्या बात है। पहले आप कह रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, 3 राज्यों के अंदर आपने उसका नतीजा देखा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते हैं। ये किसके शब्द थे बताइए अमीश जी? मेरे शब्द थे? किसके शब्द थे? नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे ना। किसी ने सवाल पूछा, जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रामायण याद आ गई हंसी से, किसी ने पूछा? कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। तब किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा और कांग्रेस की विधवा। अरे भाई अमीश जी, मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड तो दीजिए। इतना लंबा वक्तव्य हुआ।